अब आपको बाइक पर भी टोल टैक्स देना होगा क्योंकि वसूली सरकार की यही मर्जी है। देखिए कैसे मोदी सरकार ने एक बार फिर आपके साथ मजाक कर दिया। पहले खबर आई कि मोदी सरकार बाइक पर टोल वसूलने वाली है, फिर लोग विरोध करने लगे तो सरकार ने तुरंत यू टर्न ले लिया और कह दिया कि ये खबर ही फर्जी है, बाइक पर कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। सरकार के इस बहकावे में आकर लोग शांत भी हो गए, लेकिन अब मोदी सरकार ने चोरी चुप्पे से टैक्स लागू कर दिया है। अब हाईवे पर बाइक वालों से टैक्स वसूला जाएगा। बाइक का कितना? बाइक का 140 है। सुना आपने? आप अगर अब बाइक से चलते हैं तो हर 90 किलोमीटर पर आपको 140 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब आप भरते रहिए टैक्स, मोदी सरकार का क्या बिगड़ा। वो तो अभी भी आपके टैक्स के पैसों से विदेशों में घूमकर मौज करने वाली है। बता दें कि इसकी खबर 26 जून को ही आ गई। उसी दिन कई चैनलों पर खबर चलाई गई कि 15 जुलाई 2025 से 2 पहिया वाहनों के लिए भी टोल लागू हो जाएगा और उन्हें फास्ट टैग लगवाना अनिवार्य होगा। अब इस बारे में जब 2 व्हीलर के मालिकों को पता चला तो हर दूसरा आदमी सोच में पड़ गया कि अब स्कूटर चलाना भी लग्जरी हो गया है क्या। चारों तरफ से लोग इसका विरोध करने लगे। फिर मोदी सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी पलटी मार दी, खबरों को फर्जी बताने लगी। इसे लेकर NHAI और नितिन गडकरी दोनों ने ही ट्वीट किया। NHAI ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा कि मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी खबरें आई हैं कि भारत सरकार 2 पहिया वाहनों पर टोल लगाने की योजना बना रही है। NHAI स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 2 पहिया वाहनों पर टोल शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है। फिर सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर इस खबर को फर्जी बताया। गडकरी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, कुछ मीडिया हाउसेज द्वारा 2 पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। 2 पहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वस्थ पत्रकारिता के लक्षण नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। कुल मिलाकर आपको सीधे सीधे मूर्ख बनाया गया है। पहले खबर चलवाकर आपका रिएक्शन देखा गया, फिर जब लगा कि अब मामला नहीं बिगड़ेगा तो चोरी चुपके से ये नया नियम लागू कर दिया गया। जान लीजिए कि अभी तक नेशनल हाईवे पर बाइक से यात्रा करने पर 2 पहिया वाहनों को कोई टोल नहीं चुकाना पड़ता था, क्योंकि 2 पहिया वाहनों से हाईवे को कोई खास नुकसान नहीं पहुँचता है। लेकिन फिर मोदी सरकार को लगा कि अभी वसूली थोड़ी कम हो रही है, गरीबों से थोड़ा और टैक्स वसूलना चाहिए, तो इन्होंने झटपट प्लान तैयार किया और नया नियम थोप दिया जनता पर। मोदी सरकार के इस फैसले से मिडिल क्लास और गरीबों के सिर पर बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो लोग महंगाई, बेरोजगारी जैसी आपदाओं से पहले ही परेशान थे, उनकी मुसीबत अब और बढ़ जाएगी। अब उन पर टैक्स का एक्स्ट्रा बोझ लग जाएगा। इस फैसले से सबसे ज्यादा छात्र, मजदूर, डिलीवरी एजेंट प्रभावित होंगे, जिनका मैक्सिमम समय सड़क पर ही बीतता है। एक तो पेट्रोल डीजल महंगा करके पहले से ही इन लोगों की कमर तोड़ दी गई है। अब मोदी सरकार का ये फैसला उनकी आर्थिक हालत को और कमजोर कर देगा। अब सवाल उठ रहा है कि अगर मोदी सरकार को बाइकों पर टोल टैक्स लगाना ही था तो फिर खबरों को फर्जी बताकर लोगों को क्यों मूर्ख बनाया गया? क्यों नितिन गडकरी ने ट्वीट कर लोगों को दिलासा दिलाया? आखिर किस लिए गरीब जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया? सवाल ये भी है कि मोदी सरकार आखिर क्यों गरीब जनता को लूट लूट कर अपना खजाना भर रही है, क्योंकि इस खजाने से जनता का तो कुछ भला हो नहीं रहा। न उन्हें सड़क ढंग की मिल रही है और न कुछ। जब देखो देश की सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं। फिर हम टैक्स क्यों दें? सिर्फ इसलिए कि आप उन पैसों से मौज काट सके? ऐसा नहीं चलेगा मोदी जी।